घर सबका सपना होता है। ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को अब साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये कमेंट्स किए। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइंस जारी की। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय देना होगा। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण भी कराएगा और मुआवजा भी देगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से गिरा देना असंवैधानिक है। अधिकारी ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। वे खुद जज नहीं बन सकते कि कोई दोषी है या नहीं। ये सीमाओं को पार करना है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बुलडोजर एक्शन, या जिसे बुलडोजर इंसाफ का नाम दिया जा रहा था, उसका अंत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तौर पर कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। अफसरों को नियमों का पालन करना होगा। घर या सार्वजनिक संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि उस घर के किसी शख्स पर कोई केस दर्ज है। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है फैसला सुनाना। बिना कानूनी प्रक्रिया के अतिक्रमण बताकर उस पर बुलडोजर चलाना इंसाफ करना नहीं, बल्कि ये बताता है कि जब प्रशासन को तय नियमों का पालन करवाना था तब वहां वो फेल हो गए। बाद में उस पर बुलडोजर चलाना इंसाफ नहीं। कोर्ट इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में दिए कार्यपालिका को निर्देश। कार्यपालिका जज नहीं बन सकती, करना होगा कानून का पालन। बिना कानून का पालन किए आरोपी का घर ध्वस्त नहीं कर सकते। कानून का पालन किए बिना कार्रवाई शक्ति का दुरुपयोग। कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, फैसला सुनाना नहीं। कार्यपालिका का न्यायपालिका के दायरे में हस्तक्षेप संविधान का उल्लंघन। ऐसी कार्रवाई होती है तो वो कानून के सिद्धांतों की अनदेखी। कार्यपालिका की ऐसी मनमानी कार्रवाई अधिकारों का उल्लंघन। मनमानी कार्रवाई करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी अगर दोषी सिद्ध भी हो जाए तो भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। तय नियमों का पालन करना होगा। बूढ़े बुजुर्ग, महिला और बच्चों को ऐसे घर से बाहर घसीटते हुए देखना बेहद दुखद है। प्रशासन को प्रभावितों को तय प्रक्रिया के तहत समय देना होगा। प्रभावितों को समय देने से अधिकारियों पर कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि ऐसा देखने को मिला है कि एक घर अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया, जबकि उसी इमारत के आसपास की ठीक वैसी ही इमारतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये पता चलता है कि बिना सुनवाई के ही शख्स को अपराधी मानकर उसका घर तोड़कर उसे सजा दी जा रही है, जो असंवैधानिक है। आरोपी दोषी सिद्ध हो चुका हो, फिर भी तय प्रक्रिया का हो पालन। बिना शो कॉज नोटिस के नहीं होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बैक डेट में नोटिस जैसी चीजें ना हो, इसलिए क्षेत्र के डीएम को भेजे ईमेल। ध्वस्तीकरण के आदेश हो, फिर भी प्रभावितों को समय देना होगा ताकि प्रभावितों को आपत्ति होने पर कानूनी मदद लेने का समय मिले। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों रात सड़कों पर खींचते देखना दुखद। अधिकारी कुछ समय के लिए हाथ रोक ले तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। प्रभावितों को पर्याप्त समय दिया जाए संपत्ति को खाली करने के लिए। अतिक्रमण कहाँ है, कितना है और कैसा है, डिटेल में बताना होगा। ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। नियमों का पालन नहीं किया तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरी एक्सरसाइज बुलडोजर राज की लॉलेस थी। इस पे तुरंत रोक लगा दी गई है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और एक प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है कि आप शो कॉज नोटिस देंगे, मिनिमम 15 दिन का समय देंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, आप एक ऑर्डर पास करेंगे। अगर एग्रीव होगा कोई व्यक्ति तो उस ऑर्डर को वो चैलेंज भी कर सकता है, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे उनको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर लागू होगा। तो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अनैतिक चीजें हुई हैं, वो आज भी चाहेंगे तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं, और रेस्टिट्यूशन
और रेस्टोरेशन और कॉम्पनसेशन की बात कर सकते हैं और उन अधिकारियों को दंडित भी कर सकते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो अब दी गई है उसकी स्पिरिट फॉलो नहीं की थी और कानून के विपरीत स्टेप लेके उनके घर ध्वस्त किए थे। अपराधियों को सजा और पीड़ित को इंसाफ देने के बुलडोजर एक्शन के इस फास्ट फैशन का सुप्रीम कोर्ट ने अंत कर दिया। अगर अब अधिकारी तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और ऐसे अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी।